ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम श्री शिव महापुराणाय नमो नमः। ओम अथ पंचत्रिंशोऽध्यायः। विष्णु प्रोक्त शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र। सूत जी कहते हैं, श्रूयताम भी श्रीषि श्रेष्ठा येन तुष्टो महेश्वरा तदहम कथायामाद्य शैवम नाम सहस्त्रकम। हे मुनिवरो, आप लोग सुने, जिससे महेश्वर संतुष्ट हुए थे उस शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र को मैं कह रहा हूँ। भगवान विष्णु ने कहा था, शिवो हरो मृडो रुद्रः पुष्करः पुष्पलोचनः कल्याण स्वरूप आर्थी गम सदाचारः सर्वशंभु महेश्वरा चंद्रापीडश्चंद्र मौलि विश्वम्भरेश्वरा वेदांत सारंग संदोहा कपाली नीललोहिता ध्यानाधरो परियच्छदो गौरी भर्ता गणेश्वरा अष्टमूर्ति विश्वमूर्ति स्त्री वर्ग स्वर्ग साधना ज्ञान गम्यो दृढ़प्रज्ञो देव देव श्रीलोचना वामदेवो महेदेवा पटु परिबड़ो दृढ़ा विश्वरूपो विरूपाक्षो वागीशः शुचिसत्तमः सर्व प्रमाण संवादी वृषांगो वृषवाहना। भगवान विष्णु ने कहा, शिव यानी कल्याण स्वरूप, हरहा भक्तों के पाप ताप हर लेने वाले, मृड सुखदाता, रुद्र दुख दूर करने वाले, पुष्कर आकाश स्वरूप, पुष्पलोचन पुष्प के समान खिले हुए नेत्र वाले, आर्तिगमन्य प्रार्थियों को प्राप्त करने वाले, सदाचार श्रेष्ठ आचरण वाले, शर्व संहारकारी, शंभु कल्याण निकेतन महेश्वर महान ईश्वर है। चंद्रापीड चंद्रमा को शिरोभूषण के रूप में धारण करने वाले, चंद्रमौली सिर पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, विश्वम सर्वस्वरूप, विश्वम्भरेश्वरा विश्व का भरण पोषण करने वाले श्री विष्णु के भी ईश्वर, वेदांत सार संदोहा वेदांत के सार तत्व, सच्चिदानंदमय ब्रह्मा की साकार मूर्ति, कपाली हाथ में कपाल धारण करने वाले, नील लोहिता गले में नील और शेष अंग में लोहित वर्ण वाले, ध्यानाधारः ध्यान के आधार, अपरिच्छा देश काल और वस्तु की सीमा से अविभाज्य, गौरी भर्ता गौरी अर्थात पार्वती जी के पति, गणेश्वरः प्रथम गणों के स्वामी, अष्टमूर्ति जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और यजमान, इन 8 रूपों वाले, विश्वमूर्ति अखिल ब्रह्मांडमय विराट स्वरूप, त्रिवग सर्व साधन धर्म अर्थ काम तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले, ज्ञान गम्य ज्ञान से ही अनुभव में आने के योग्य, दृढ़ प्रज्ञ सुस्थिर बुद्धि वाले, देव देव देवताओं के भी आराध्य, त्रिलोचन सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्र वाले, वामदेव लोक के विपरीत स्वभाव वाले देवता, महादेव महान देवता ब्रह्मादिकों के भी पूजनीय, पटु सब कुछ करने में समर्थ एवं कुशल, परिव्रढ़ स्वामी, दृढ़ कभी विचलित न होने वाले, विश्वरूपा जगत स्वरूप, विरूपाक्ष विकट नेत्र वाले, वागीशः वाणी के अधिपति, शुचिसत्तमः पवित्र पुरुषों में भी सबसे श्रेष्ठ, सर्व प्रमाण संवादी संपूर्ण प्रमाणों में सामंजस्य स्थापित करने वाले, वृषांग अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले, वृषवाहन वृषभ या धर्म को वाहन बनाने वाले, ईशः
पिनाकी खटवाड़ी चित्र विशेष चिंतना तमोहरो महायोगी गोपता ब्रह्माचा भूजिता। ईशा मतलब स्वामी या शासक, पिनाकी पिनाक नामक धनुष का धारण करने वाले, खटवांगी खाट के पे की आकृति का एक आयुध धारण करने वाले, चित्रवेशा विचित्र वेशधारी, चिरंतन पुराण यानी अनादि पुरुषोत्तम, तमोहरा अज्ञानांधकार को दूर करने वाले महायोगी, महान योग से संपन्न, गोपता यानी कि रक्षक, और 50वें हैं ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता, धूजरटी जटा के भार से युक्त। इस तरह से ये 51 नाम हुए श्री प्रभु के। काल काल कृत्तिवासा सुभग प्रणवात्मकः उन्नत पुरुषो जुष्टो दुर्वासा पुरुषासना। काल काल मतलब काल के भी काल, कृत्तिवासा गजासुर के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, सुभग सौभाग्यशाली, प्रणवात्मका ओंकार स्वरूप तथा प्रणव के यशार्थ, पुनर्द बंधन रहित, पुरुषः यानी अंतर्यामी आत्मा, जुष्यः सेवन करने योग्य, दुर्वासा दुर्वासा नामक मुनि के रूप में अवतीर्ण, पुरुषासनः 3 मायामय असुरपुरों का दमन करने वाले। दिव्यायुधः स्कंद गुरु परम मेष्ठी परतपरा अनादिमध्यानिधनो गिरीशो गिरिजादव। दिव्यायुधा मतलब पाशुपत आदि दिव्य अस्त्र धारण करने वाले, स्कंद गुरु कार्तिकेय जी के पिता, परमेष्ठी अपनी प्रकृष्ट महिमा में स्थित रहने वाले, परात्परः कारण के भी कारण, अनादि मध्य निधनः आदि मध्य और अंत से रहित, गिरीशः कैलाश के अधिपति, और गिरि जादवा पार्वती के पति। इस तरह से ये 67 नाम हुए। कुबेर बंधु श्रीकंठो लोकवर्णोत्तमो मृदु समाधि वेदा कोदंडी नीलकंठा परश्वधी। कुबेर बंधु यानी कुबेर को अपना बंधु यानी मित्र मानने वाले, श्रीकंठा श्याम सुषमा से सुशोभित कंठ वाले, लोक वर्णोत्तम समस्त लोकों और वर्णों से श्रेष्ठ, मृदु यानी कोमल स्वभाव वाले, समाधि वेदा समाधि एवं चित्रवृत्तियों के निरोध से अनुभव में आने योग्य, कोदंडी यानी धनुर्धर, नीलकंठा कंठ में हलाहल विष का नील चिन्ह धारण करने वाले, परश्वधी परशुधारी हैं। विशालाक्षो मृगव्यधा सुरेशा सूरपातनः धर्मधाम क्षमा क्षेत्रम भगवान भगनेत्रपिता। विशालाक्ष मतलब बड़े बड़े नेत्र वाले, मृगव्याध वन में व्याध और किरात के रूप में प्रकट होकर शूकर के ऊपर बाण चलाने वाले, सुरेश यानी देवताओं के स्वामी, सूर तापना सूर्य को भी दंड देने वाले, धर्मधाम धर्म के आश्रय, क्षमा क्षेत्रम क्षमा की उत्पत्ति स्थान, भगवान यानी कि संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य के आश्रय, भगनेत्रविधा भग देवता के नेत्र का भेदन करने वाले, उग्र पशुपति स्ताक्षय प्रिय भक्ता परंतपा दाता दया करो दक्ष कपर्दी कामुशासुना। सॉरी। उग्र मतलब संहार काल में भयंकर रूप धारण करने वाले, पशुपति माया रूप में बंधे हुए पाशबंद पशुओं या जीवों को तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्त करके यथार्थ रूप से उनका पालन करने वाले, तार्क्ष यानी गण रूप, प्रिय भक्ता भक्तों से प्रेम करने वाले, परंतपा शत्रुता रखने को संताप देने वाले, दाता मतलब दानी, दया करा मतलब दया निधान अथवा कृपा करने वाले, दक्षा मतलब कुशल, कपर्दी मतलब जटा जूटधारी, काम शासना मतलब कामदेव का दमन करने वाले। इस तरह से ये 93 नाम का जप किया गया। शम
शान लह सूक्ष्मा शमशानस्थो महेश्वरा लोककर्ता मृगपति महाकर्ता महोषधि उत्तरो गोपति गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातना नीति सुनीति शुद्धात्मा सोमः सोमरतः सुखी। शमशान निलय मतलब शमशानवासी, सूक्ष्म मतलब इंद्रियतीत, एवं सर्वव्यापी शमशानस्थ यानी शमशान भूमि में विश्राम करने वाले, महेश्वरा मतलब महान ईश्वर या परमेश्वर, लोककर्ता मतलब जगत की सृष्टि करने वाले, मृगपति मृग के पालक या पशुपति, और सौम्य थे महाकर्ता, विराट ब्रह्मांड की पुष्टि करने वाले, महान कर्तव्य से संपन्न, महोषधि भव रोग का निवारण करने के लिए महान औषधि रूप, उत्तर मतलब संसार सागर से पार उतारने वाले, गोपति स्वर्ग पृथ्वी पशु वाणी किरण इंद्रिय और जल के स्वामी, गोप्ता मतलब रक्षक, ज्ञान गम्य तत्व ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वरूप से ही जानने योग्य, पुरातनः मतलब सबसे पुराने, नीति मतलब न्याय स्वरूप, सुनीति उत्तम नीति वाले, शुद्धात्मा मतलब विशुद्ध आत्म स्वरूप, और सोम मतलब उमा सहित, सोमरता मतलब चंद्रमा पर प्रेम रखने वाले, और 112वें हैं सुखी आत्मानंद से परिपूर्ण। इस तरह से ये 112 नामों का शिव सहस्त्र का विष्णु के द्वारा ये नाम लिए गए थे। फिर है सोम, सोमपोत प्रतपः सौम्यो महातेजा महादुति तेजोमयो मृतमयो नश्च यश्च सुधापति। सोममय, सोमपा मतलब सोमपान करने अथवा सोमनाथ से चंद्रमा के पालक, अमृतप मतलब समाधि के द्वारा स्वरूप भूत अमृत का स्वादन करने वाले, सौम्य मतलब भक्तों के लिए सौम्य रूपधारी, महातेजा महान तेज से संपन्न, महादुति परम कांतिमान, तेजोमय मतलब प्रकाश स्वरूप, अमृतमय मतलब अमृत का रूप, अन्नमय अन्न का रूप, सुधापति यानी अमृत के पालक, अजात शत्रुरालोकः संभयो हव्यवान लोक करो वेद करा सूत्र करा सनातनः। अजात शत्रु मतलब जिनके मन में कभी किसी के प्रति शत्रु का भाव नहीं पैदा हुआ हो, ऐसे समदर्शी, आलोका यानी प्रकाश स्वरूप, संभाव्य सम्माननीय, हव्यवाहन अग्नि स्वरूप, लोक करहा जगत के सृष्टा, वेद करहा वेदों को प्रकट करने वाले, सूत्र करहा ढक्कानाद के रूप में, चतुर्दश महेश्वर सूत्रों के प्रणेता, सनातन मतलब नित्य स्वरूप। महर्षि कपिलाचार्यो विश्वदूप्तिस्त्रोलोचनः पिनाकपाणि भूदेवः स्वास्तदी स्वस्ति कृतसुधी। दत्तधामा धामकरः सर्वगः सर्वगोचरः ब्रह्मा सृग विश्व सख सर्गः कणिकार प्रिया कवि। सांख्य शास्त्र के महा ऋषि कपिलाचार्य मतलब सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिलाचार्य, विश्वदीप्ति अपनी प्रभा से सबको प्रकाशित करने वाले, त्रिलोचना मतलब तीनों लोक के दृष्टा, पिनाक पाणी हाथ में पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, भूदेवा पृथ्वी के देवता, ब्राह्मण अथवा पार्थिव लिंग रूप, स्वास्तिदा मतलब कल्याणदाता, स्वस्थकृता कल्याणकारी, सुधी मतलब विशुद्ध बुद्धि वाले, धृतधामा विश्व का धारण पोषण करने में समर्थ तेज वाले, धाम करा मतलब तेज की सृष्टि करने वाले, स्वर्गः सर्वव्यापी सर्वगोचरा सब में व्याप्त, ब्रह्मासृक ब्रह्मादि के उत्पादक, विश्वसृक जगत के सृष्टा, सर्गः सृष्टि रूप, कर्णिकार प्रिया कर्णिकार के फूलों को पसंद करने वाले, कवि मतलब त्रिकालदर्शी। शाखो विशाखो गोसखा शिवो विषगनुत्तमा गंगा प्लवोदको भव्या कुशकला इस पतिस्त्रा।
शाखा मतलब कार्तिकेय के छोटे भाई शाख स्वरूप, विशाखा स्कंद के छोटे भाई विशाख स्वरूप अथवा विशाख नामक ऋषि। गोशखा वेदवाणी की शाखाओं का विस्तार करने वाले, शिव मतलब मंगलमय, भिष गनुत्तम मतलब भव रोग का निवारण करने वाले, वैद्यों या ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, गंगा प्लवोदका गंगा के प्रवाह के रूप को जल को सिर पर धारण करने वाले, भव्य मतलब कल्याण स्वरूप, पुष्कला पूर्णतम अथवा व्यापक, स्थपति ब्रह्मांड रूपी भवन के निर्माता, थवई से बोलते हैं, और स्थिर मतलब आचंचल अथवा स्थान रूप। विजितात्मा विधेयात्मा भूतवाहन सारिथा, सगणो गणकायश्च सुकीर्ति शन संशया। विजितात्मा मतलब मन को वश में रखने वाले, विधेयात्मा शरीर मन और इंद्रियों से अपनी इच्छा के अनुसार काम लेने वाले, भूतवाहन सारथी 5 भौतिक रथ शरीर का संचालन करने वाले बुद्धि रूप सारथी, और सगणा प्रथम गणों के साथ रहने वाले, गणकाया गण स्वरूप सुकीर्ति उत्तम कीर्ति करने वाले, छिन्न संशय संशय को काट देने वाले। कामदेव कामपालो भस्मोदधूलति विग्रह, भस्म प्रियो भस्मशायी कामी कांता कथागमा। कामदेव मनुष्यों के द्वारा अभिलाषित समस्त कामनाओं के अधिष्ठता परम देव, और कामपाल सकाम भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, भस्मोदधूलित विग्रह अपने श्री अंग में भस्म रमाने वाले, भस्म प्रिया भस्म के प्रेमी, भस्मशायी भस्म पर शयन करने वाले, कामी अपने प्रिय भक्तों को चाहने वाले, कांता मतलब परम कमनीय प्रणव वल्लभ रूप, कृतगमा समस्त तंत्र शास्त्रों के रचयिता, समावर्तो निवृत्तात्मा धर्मपुंज सदा शिव, अकल्मषः सुतुबाहु दुर्वारवासो दुरासदा। समावर्त मतलब संसार चक्र को भली भांति घुमाने वाले, अनिवृत्तात्मा सर्वत्र विद्यमान होने के कारण जिनकी आत्मा कहीं से भी हटी नहीं, धर्मपुंज धर्म या पुण्य की राशि, सदाशिव निरंतर कल्याणकारी, अकल्मषा पाप रहित, चतुर्बाहु 4 भुजाधारी, दुरावास जिन्हें योगी जन भी बड़ी कठिनाई से अपने हृदय में बसा पाते हैं, दुरासदा परम दुर्जय, दुर्लभो दुर्गमो दुर्गा सर्वायुधा विशारदा, अध्यात्म योग निलया सुत स्तुन्तु वर्धना। दुर्लभा मतलब भक्तिहीन पुरुषों को कठिनता से प्राप्त करने वाले, दुर्गम जिनके निकट पहुंचना किसी के लिए भी कठिन है ऐसे, और दुर्ग मतलब पाप ताप से रक्षा करने के लिए दुर्ग रूप अथवा दुर्गेय। सर्वायुध विशारद मतलब संपूर्ण अस्त्रों के प्रयोग की कला में कुशल, अध्यात्म योगी निलय मतलब अध्यात्म योग में स्थित, सुतंतु मतलब सुंदर विस्तृत, जगत रूप वाले तंतु वाले, तंतुवर्धन जगत रूप तंतु को बढ़ाने वाले, शुभांगो लोक सारांगो जगदीशो जनार्दना, भस्म शुद्धि करो मेरो रोजस्वी शुद्ध विग्रह। शुभांग मतलब सुंदर अंग वाले, लोक सारांगा लोक सारग्राही, जगदीश मतलब जगत के स्वामी, जनार्दन मतलब भक्तजनों की याचना के आलंबन, भस्म शुद्धिकरा मतलब भस्म में शुद्ध का संपादन करने वाले, मेरु मतलब सुमेर पर्वत के समान केंद्र रूप, ओजस्वी तेज और बल से संपन्न, शुद्ध विग्रह मतलब निर्मल शरीर वाले, असाध्य साधु साध्याश्च भ्रत मर्कट रूपृतगा, हिरण्यरेता पौराणो रिपु जीवहरो बलि। साधन असाध मतलब साधन और भजन से दूर रहने वाले लोगों के लिए अलभ्य, साधु साध्य मतलब साधन भजन परायण सत्पुरुषों के लिए सुलभ,
भृत्त मरकट रूप श्री राम के सेवक बानर हनुमान का रूप धारण करने वाले हिरण्यरेता अग्नि स्वरूप अथवा स्वर्णमय वीर वाले पुराणों के द्वारा प्रतिपादित रिपु जीवहरा शत्रुओं के प्राण हर के लेने वाले और बलि मतलब बलशाली। इस तरह से ये 201 शंकर के स्तोत्रों का नाम विष्णु जी ने लिया। महारदो महागर्ता सिद्ध वृंदार वंदिता व्याग चर्मांबरो व्याली महाभूतो महानिधि। महारदा परमानंद के महान सरोवर, महागर्त महान आकाश रूप, सिद्ध वृंदार वंदिता सिद्धों और देवताओं के द्वारा वंदित, व्याग चर्माम्बरः व्याग चर्म को वस्त्र के समान धारण करने वाले, व्याली मतलब सर्पों के आभूषण की भांति, सर्पों को आभूषण की भांति धारण करने वाले, महाभूत मतलब त्रिकाल में भी कभी नष्ट न होने वाले महाभूत स्वरूप, और महानिधि मतलब सबके महान निवास स्थान। अमृताशो अमृता वपु पंचजन्या प्रभंजना पंचविंशतिः स्वास्थ पारिजाता परावरा। अमृताशा जिनकी आशा कभी विफल न हो, ऐसे अमोघ संकल्प को अमृताशा कहते हैं। अमृत वपु जिनका कलेवर कभी नष्ट न हो, ऐसे नित्य विग्रह को अमृत वपु कहते हैं। पंचजन्य पांच जन्य नामक शंख स्वरूप, प्रभंजन वायु स्वरूप अथवा संहारकारी, पंच विंशतीत तत्व स्थिता यानी प्रकृति, महातत्व यानी बुद्धि, अहंकार, चक्षु, श्रोण, घ्राण, रचना, त्वक, वाक, पाणि, पादु, पायु, पादु, उपस्थ, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 24 जल तत्वों सहित 25वें चेतन तत्व पुरुष में व्याप्त। पारिजाता मतलब याचकों की इच्छा पूर्ण करने में कल्प वृक्ष रूप, परावरः मतलब कारण कार्य रूप, शुलभः सुव्रतः शूरो ब्रह्मा वेद निधिर्निधि, वर्णाश्रम गुरुवर्णी शत्रु दिशतु तापना। सुलभ मतलब नित्य निरंतर चिंतन करने वाले, एक निष्ठ श्रद्धालु भक्त को सुगमता से प्राप्त होने वाले। सुव्रत मतलब उत्तम व्रतधारी, शूरः शौर्य संपन्न, ब्रह्म वेद निधि ब्रह्मा और वेद के प्रादुर्भाव के स्थान, निधि मतलब जगत रूपी रत्न के उत्पत्ति के स्थान को निधि कहते हैं। वर्णाश्रम गुरु वर्णों और आश्रमों के गुरु उपदेष्टा, वर्णी ब्रह्माचारी, शत्रुजिति अंधकासुर आदि शत्रु को जीतने वाले, शत्रुतापन मतलब शत्रुओं को संताप देने वाले। आश्रम क्षपणः शामो ज्ञानवान चलेश्वरः, प्रमाणभूतो दुर्गेया सुपर्णो वायुवाहना। आश्रम सबके विश्राम स्थान, छपड़ा मतलब जन्म मरण के कष्ट को मूल छेदों को करने वाले, क्षमा प्रलय काल में प्रजा को क्षीण करने वाले, ज्ञानवान ज्ञानी, अचलेश्वरा पर्वतों और स्थावर पदार्थों के स्वामी, प्रमाणभूत मतलब नित्य सिद्ध प्रमाण रूप, दुर्गे कठिनता से जानने योग, सुपर्णा मतलब वेदमय सुंदर पंख वाले गरुण रूपी, और वायुवाहन अपने भय से वायु को प्रवाहित करने वाले। धनुर्धरो धनुर्वेदो गुणराशि गुणाकरा, सत्य सत्य परो दीनो धर्मांगो धर्म साधना। धनुर्धरा मतलब पिनाकधारी, धनुर्वेद मतलब धनुर्वेद के ज्ञाता,
गुण राशि मतलब अनंत कल्याणमय गुणों की राशि। गुणाकरा मतलब सद्गुणों की खान। सत्य मतलब सत्स्वरूप। सत्यप्रा सत्यपरायण। अधीना मतलब दीनता से रहित। उदार मतलब धर्मांग यानी कि धर्मय। धर्मांग मतलब धर्ममय विग्रह वाले। धर्म साधन मतलब धर्म का अनुष्ठान करने वाले। अनंत दृष्टिरानंदो दंडो दमयितादमः अभिवादो महामायो विश्वकर्म विशारदा। अनंत दृष्टि मतलब असीमित दृष्टि वाले। आनंद मतलब परमानंदमय। दंड मतलब दुष्टों को दंड देने वाले अथवा दंड स्वरूप। और दमिता मतलब दुर्दांत दानवों का दमन करने वाले। दमा मतलब दमन स्वरूप। अभिवादा मतलब प्रणाम करने योग्य। महामाया महावीयों को भी मोहने वाले महामायावी। विश्वकर्मा मतलब विशारद संसार की सृष्टि करने में कुशल। वीतरागो विनीतात्मा तपस्वी भूत भावना उन्मत वेशः प्राच्छन्नो जीत कामो जित प्रिया। वीतराग मतलब पूर्णतया विरक्त। विनीतात्मा मन से विनयशील अथवा मन को वश में रखने वाले। तपस्वी मतलब तपस्या परायण। भूत भावना संपूर्ण भूतों के उत्पादक एवं रक्षक। उन्मत्त वेश पागलों के समान वेश धारण करने वाले। प्रसन्न मतलब माया के पद में छिपे हुए। जित काम मतलब कर्म विजयी। और अजित प्रिया मतलब भगवान विष्णु के प्रेमी। कल्याण प्रकृति कल्पः सर्वलोक प्रजापति तरस्वी तारको धीमाना प्रदाना प्रभुरव्या। कल्याण प्रकृति मतलब कल्याणकारी स्वभाव वाले। कल्प मतलब समर्थ। सर्वलोक प्रजापति मतलब संपूर्ण लोगों की प्रजा के पालक। तपस्वी मतलब वेगशाली। तारका मतलब उद्धारक। धीमान विशुद्ध बुद्धि से युक्त। प्रधान मतलब सबसे श्रेष्ठ। प्रभु मतलब सर्वसमर्थ। और अव्यय मतलब अविनाशी। लोकपालो अंतर्मितात्मा कल्पादि कमलेक्षणा वेद शास्त्र अर्थात तत्व ज्ञानो नियमो निमातश्रया। लोकपाल मतलब समस्त लोगों की रक्षा करने वाले। अंतर हितात्मा मतलब अंतर्यामी आत्मा अथवा अदृश्य स्वरूप। और कल्पादि मतलब कल्प के आदि के कारण। कमलेक्षण मतलब कमलों के समान नेत्र वाले। वेद शास्त्र तत्वज्ञ मतलब वेदों और शास्त्रों के अर्थ एवं तत्व को जानने वाले। अनियमम नियंत्रण में रहित। नियताश्रय सबके सुनिश्चित स्थान। चंद्र सूर्य शनि केतुवरांगो विद्रुमच्छमि भक्तिवश्य परम ब्रह्मा मृगबाणार्पणो नगा। चंद्र मतलब चंद्रमा से आहादकारी। सूर्य मतलब सबकी उत्पत्ति के हेतुभूत सूर्य। शनि मतलब शनिश्चर रूप। केतु मतलब केतु नामक ग्रह स्वरूप। वारांग सुंदर शरीर वाले। विद्रुमच्छवि मूंगे की सी लाल कांति वाले। भक्ति वंशय भक्ति के द्वारा भक्ति के वश में होने वाले। परम ब्रह्मा परमात्मा। मृग बाणार्पण मतलब मृग रूपधारी यज्ञ पर बाण चलाने वाले। और अनग मतलब पाप रहित। इस तरह से ये 284 नामों का आज व्याख्यान किया गया। बाकी के नाम 1000 नामों में से 284 नाम का व्याख्यान आज किया गया है। बाकी के व्याख्यान कल प्रातःकाल में भी किए जाएंगे। इति श्री
शिव प्राणाय नमो नमः। ओम श्री हरि श्री हरि श्री हरि। ओम अथ पंचदशोध्याय। बोलो श्री शंकर भगवान।